प्रिय दर्शकों, अगर किसी इंसान में बुराई है तो आप यकीन मानिएगा उतनी ही उसके अंदर अच्छाई भी है। अगर किसी में अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है। प्रिय दर्शकों, एक सिक्के के सदैव दो पहलू रहते हैं। अगर किसी में अच्छाई नहीं है तो उसमें बुराई भी नहीं है, अगर किसी में बुराई नहीं है तो उसमें अच्छाई भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप ये जान रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं। पिछले कार्यक्रम में हमने वह भाव को पंचम, छठे, सातवें और आठवें भाव के बारे में जाना। वह भाव का पक्ष, अच्छा पक्ष भी और बुरा पक्ष भी जो होता है। प्रिय दर्शकों, हम जान रहे हैं वह भाव का लगन से लेके 12वें भाव तक क्या प्रभाव रहता है। अगर वह भाव आके बैठ जाए तो बुरा ही आज तक हमने सुना है, लेकिन हमने दूसरे पक्ष को आज तक नहीं जाना कि दूसरा पक्ष क्या कहता है। वो आज हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वह भाव का मालिक अगर वैस 9वें घर में आके बैठ जाए तो ऐसे जातक के अंदर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, विरक्तपन आ जाता है, भाग्य का साथ कम मिलता है। ऐसा जातक निरंतर यात्राएं करता रहता है। यह तो हुआ पहला पक्ष। प्रिय दर्शकों, दूसरा पक्ष क्या कहता है। ऐसे जातक विरक्ति की प्रवृत्ति ऐसे जातक के अंदर आ जाती है, लेकिन किस प्रकार की विरक्ति आती है। प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ तो कम देता ही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ऐसा जो जातक है वो दानी स्वभाव का हो जाता है। चाहे उसके स्वयं के पास ना हो, खाने के लाले पड़े हुए हों, लेकिन फिर भी ऐसा जातक दानी स्वभाव का हो जाता है। दान करना बेहद ही पसंद होता है ऐसे जातक को, और वो मदद भी करता है। प्रिय दोस्तों, ये हुआ वह भाव का लाभ भाव में आके बैठ जाने से दूसरा पक्ष। प्रिय दर्शकों, वहीं प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का मालिक दसम स्थान में जाके बैठ जाए, जिसे हम कर्म स्थान के नाम से जानते हैं, तो क्या प्रभाव देगा। तो ऐसे जातक को इज्जत के ऊपर आंच आ जाती है। ऐसे जातक की कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी बनी रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर परेशान पाया जाता है। उसकी नौकरी बार बार छूट जाती है, एक जगह उसको रुक के कार्य करने में कठिनाई होती है ऐसे जातक को। प्रिय दर्शकों, ये तो पहला पक्ष। दूसरा पक्ष क्या कहता है। दूसरा पक्ष कहता है ऐसा जातक बेहद कर्मठ होता है। ऐसा जातक बेहद कर्मठ होता है। ऐसा जातक कर्म में विश्वास रखकर अपने मतलब वह अपने कर्म का इतना व्यय करता है कि वो कर्मठ हो जाता है। एक नौकरी गई नहीं कि दूसरी नौकरी उसे तुरंत मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, ये दूसरा पक्ष बता रहा हूं मैं कि उसको नौकरी एक उसका धंधा छूटा नहीं कि उसको दूसरा धंधा मिल जाता है, नौकरी छूटी नहीं कि दूसरी नौकरी उसको प्राप्त हो जाती है। पहले पक्ष में क्या था कि नौकरी छूटती रहती है, एक जगह रुक के कार्य नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसके ज्ञान, उसके टैलेंट की इतनी कदर होती है कि उसके मेहनत, उसके कर्म के चलते उसको बार बार उसको नौकरी मिलती रहती है। नौकरी बदलता ऐसा जातक रहता है, लेकिन नौकरी उसकी जाती नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र में परेशानी है। प्रिय दर्शकों, समझना, अगर बार बार नौकरी छूटेगी, नहीं मिलेगी, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी बनी हुई है। लेकिन फिर भी उसके विश्वास को देख के, उसके ज्ञान को देखते हुए, उसके टैलेंट को, उसके कर्म, उसके कर्मठपन को देखते हुए उसको बार बार नौकरी मिलती रहती है। वही प्रिय दर्शकों, लाभ भाव, वह भाव का मालिक लाभ भाव में आके बैठ जाए तो क्या परेशानी देता है। प्रिय दर्शकों, निरंतर ऐसे जातक को धन की कमी ऐसे जातक के साथ बनी रहती है। लाभ में परेशानी ऐसे जातक के साथ बनी रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक जूझता रहता है पैसों के लिए, और ऐसा जातक धोखा अपने जीवन में बहुत खाता है। उसको बहुत धोखा ऐसे जातक को मिलता है। ये तो प्रिय दर्शकों, मैंने कहा जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई भी जरूर होगी। तो यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो कहता है ऐसा जातक का कार्य कभी भी धन के चलते नहीं रुकता। धन के चलते ऐसे जातक का कार्य कभी नहीं रुकता। कहीं ना कहीं से उसके पास धन आता रहता है, जिसके कारण उसका कार्य चलता रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का मालिक लाभ भाव में आके बैठा हुआ है तो धोखा बहुत मिलता है जातक को।
पैसों को लेकर जूझता ही रहता है जीवन में, लेकिन फिर भी अच्छा पक्ष का क्या है कि धन के कारण उसका कार्य नहीं रुकता। वही प्रिय दर्शकों, अगर लाभ वह भाव का मालिक स्वयं अपने ही भाव में बैठा हुआ हो, 12वें घर का मालिक 12वें ही घर में बैठा हुआ हो, ऐसा जातक परोपकारी, खुले हाथों वाला, खर्चीले स्वभाव वाला, तेज दिमाग चलाने वाला, हद से ज्यादा बोलने वाला, ऐसा जातक होता है। घूमने की चाह रखने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, ये 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठे तो ये रहता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे कोई खराब पहलू नजर ही नहीं आ रहा। दूसरा जो खराब पहलू है वो यही है कि ऐसा जातक बेहद खर्चीला होता है, खर्चा उसको कंट्रोल में नहीं आता, बहुत ज्यादा वो खर्चा करता चला जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस भाव के मालिक का स्वयं अपने भाव में होना बेहद श्रेष्ठ है। आप देख रहे हैं आपके सामने, बेहद अच्छा माना गया। इसीलिए कहा प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आप जाने कि अगर किसी का बुरा पक्ष है तो उसका अच्छा पक्ष भी है। प्रिय दर्शकों, वो हमें जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि हम जान पा रहे हैं या नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं वह भाव का लगन से लेकर 12वें भाव तक आपने जान लिया होगा और बड़ा ही आनंद भी आया होगा आपको। वही प्रिय दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम लाभ भाव को जानेंगे, लाभ भाव के बारे में जानेंगे, ऐसे ही कुछ नई चीजें कि उसका दूसरा पक्ष क्या है। आशा करता हूं कार्यक्रम बड़ा आनंद देने वाला रहा होगा आपको, और इस कार्यक्रम से आपके मन में मेरी मेहनत का फल देने की इच्छा भी प्रकट हुई होगी। तो प्रिय दर्शकों, आप वो दे सकते हैं मुझे। मेरी मेहनत की सराहना आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके प्रिय दर्शकों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और कुछ ना कुछ नई बातें आप लोगों के लिए लेकर आने का प्रयत्न करूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।